कुसुम एक बहुत ही गरीब घर की लड़की थी। उसके पिता बचपन में ही गुजर गए थे। उसकी माँ दिहाड़ी मजदूरी का काम किया करती थी। कभी वो मकान का काम करती तो कभी पुल का तो कभी सुरंग बनाने का। कुसुम की माँ बीमार भी रहा करती, इसलिए उनके घर का चूल्हा कभी जलता तो कभी नहीं जलता। बहुत ही मुश्किल से उसकी कमाई से घर का गुजारा चलता था। जब कुसुम 10 साल की हुई तो एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, कुसुम माँ, मैं भी तुम्हारे साथ काम करने जाना चाहती हूँ। दोनों मिलकर काम करेंगे तो ज्यादा पैसे आएंगे। इससे तेरी दवाई भी आ सकेगी और 2 टाइम की रोटी भी। उद्धरण चिन्ह। माँ के लाख मना करने के बावजूद वो काम पर जाने लगी। जल्द ही कुसुम अपने काम में एक्सपर्ट हो गई। सुरंग बनाने का काम उसे बहुत अच्छा लगता था क्योंकि उसमें ज्यादा दिहाड़ी मिलती थी। हालांकि उसमें खतरा भी होता था। बहरहाल समय अपनी गति से बीत रहा था। कुसुम 18 साल की हो गई थी और जैसा कि होता है, बेटी की बढ़ती उम्र माँ बाप के लिए एक नई जिम्मेदारी को जन्म देती है। कुसुम की माँ गीता उसकी जल्द से जल्द शादी करना चाहती थी क्योंकि उसका स्वास्थ्य अब बिल्कुल भी ठीक नहीं रहता था। अब तो वो सारा समय घर पर ही रहती। कुसुम, ये दवा पी ले, दवा नहीं पिएगी तो ठीक कैसे होगी? गीता, दवा तो सालों से खा रही हूँ बेटी। अब मैं ठीक होने से रही। बस अब यही चाहती हूँ कि आंखें मूंदने के पहले तेरी शादी देख लूँ। लेकिन गरीब बेटी की शादी करना उतना ही मुश्किल है जितना भूसे के ढेर में सुई ढूंढना। फिर भी गीता कुसुम की शादी की कोई भी कोशिश नहीं छोड़ती थी। इसी क्रम में एक दिन कुसुम की दूर की बुआ गीता के घर आई। बुआ, अरे पहले सांस तो लेने दे, फिर बताती हूँ सारी बातें विस्तार से। असल में कुसुम की बुआ कुसुम के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आई थी। गीता को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी कुसुम की किस्मत इतनी अच्छी है। बुआ, अरे गीता, कितनी बार कहूँ, उन्हें मैंने दिखा दी है कुसुम की फोटो। कुसुम उन्हें बहुत पसंद है। गीता, और लेन देन? बुआ, फिर वही बात। अरे कहा ना अभी, लोग अच्छे खाते पीते घर के हैं, उन्हें 1 रुपया नहीं चाहिए। बस 2 जोड़ी में कुसुम को विदा कर दे। जब जिंदगी में सिर्फ दर्द ही दर्द भरा हो, चारों ओर दुखी दुख हो, तो उस समय अगर अच्छी खबर भी मिले तो इंसान उस खबर को शक की नज़र से देखता है। गीता का भी वही हाल था। उसे उस दिन तक चंदा की शादी की बात पर यकीन नहीं हुआ जिस दिन तक उसके द्वार पर बारात नहीं आ गई। गीता, बेटी, हम दोनों ने जीवन में बहुत ही तकलीफें देखी है। ईश्वर करे तुम्हारे अपने घर में तुम्हें सारी खुशी मिले। इतनी खुशी मिले कि तुम अब तक की सारी तकलीफें भूल जाओ। अपनी माँ से ढेर सारा आशीर्वाद लेकर कुसुम अपने पति श्याम के घर घाटीपुरा गई। श्याम के पिता का देहांत कुछ साल पहले हो गया था। श्याम की माँ रीना देवी बहुत ही कड़क मिजाज औरत थी। जैसे ही कुसुम ने इस घर में प्रवेश किया तो उसने साफ साफ कुसुम से कह दिया, रीना देवी, ये जो घर है ना, यहाँ के कोने कोने में मेरी हुकूमत चलती है। मेरी मर्जी के बिना यहाँ एक पत्ता भी नहीं हिलता और घर ही नहीं पूरे घाटीपुरा में रीना देवी यानी मेरा राज चलता है। इसलिए कभी भी भूल से भी अपनी मर्जी यहाँ चलाने की कोशिश मत करना। जो चीजें यहाँ होंगी उसे आंख मूंद कर स्वीकार कर लेना और अगर स्वीकार नहीं किया तो तुम्हारी जिंदगी नरक बना दूंगी। अपनी सास की बातों को सुनकर कुसुम का सिर घूमने लगा। उसे अपनी सास जो कुछ दिनों पहले दुनिया की सबसे भली औरत लगती थी, वो एकदम से विलन की तरह लगने लगी थी। शादी के पहले जब रीना देवी कुसुम को देखने उसके घर गई थी और कुसुम ने उसके पांव छुए थे तो, रीना देवी, अरे तुम मेरे पांव छुओगी? बेटी देखो, तुम उस घर में विवाह करके जा रही हो जहां बहू को बेटी की तरह रखा जाता है। कुसुम बेटी, बस एक ही बात तुमसे कहना चाहूंगी कि अगर शादी के बाद तुम्हें उस घर में जरा सी भी दिक्कत हो तो सबसे पहले मुझे बताना, क्योंकि तुम्हारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर सबसे ज्यादा होगी। कुसुम, जरूर बताऊंगी माँ जी। रीना देवी, और हाँ, ये लो 2 लाख रुपए है, इसे तुम रख लो। शादी ब्याह में बहुत पैसे खर्च होंगे ना, इन पैसों से तुम्हें जो भी लेना हो ले लेना, महंगी साड़ी गहने जो भी लेना हो। अगर पैसे कम पड़े तो मैं और भिजवा दूंगी। गीता की तरह कुसुम को भी अपनी किस्मत पर भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन सच्चाई तो यही थी कि उसकी शादी घाटीपुरा के सबसे अमीर घर में हो रही थी। लेकिन कुसुम को ये पता नहीं था कि जिस किस्मत पर वो शक कर रही है, उसकी उसी किस्मत ने अपने नुकीले नाखून निकाल रखे हैं जो आगे चलकर उसकी जिंदगी को नोच नोच कर उसके शरीर से लेकर आत्महत्या को दर्द देने वाले हैं। शादी के 1 सप्ताह बाद की बात है। श्याम शहर गया हुआ था और उस दिन रीना देवी ने कुसुम को ऐसी बात कही जिसे सुनकर उसकी रूह कांप गई। कुसुम, ये क्या कह रही है आप? मैं कोई बात दोहराती नहीं। मैं ये नहीं कर सकती।
अरे कैसी माँ है आप जो अपने बेटे की पत्नी को किसी दूसरे के साथ सोने के लिए बोल रही है। रीना, कुसुम, जो बोल रही हूँ वो करो क्योंकि उसके अलावा कोई चारा नहीं है तुम्हारे पास। कुसुम, अरे अजीब जिद्दी है आप, क्या दिमाग खराब है आपका? मैं कोई बाजारू औरत हूँ जो आप मुझे इस तरह से किसी गैरमर्द के साथ सोने के लिए कह रही हैं? चाहे मेरी जान चली जाए लेकिन मैं ये नहीं करूँगी और आने दीजिए आपके बेटे श्याम को, मैं उन्हें पूरी बात बताती हूँ। कुसुम की इस बात पर रीना देवी जोर जोर से हंसने लगी और हंसते हुए ही उसने एक जोरदार चाटा कुसुम के गाल पर मारा। रीना देवी, सुन, श्याम मेरा बेटा नहीं है, वो मेरा प्यादा है प्यादा, और उस प्यादे के कारण ही तो मैं ये दुनिया सालों से चला रही हूँ। रीना देवी एक बदमाश औरत थी। घाटीपुरा में उसका काफी दबदबा था। वो लड़कियों का व्यापार किया करती थी लेकिन उसके व्यापार का तरीका बहुत ही अलग था। उसका प्यादा श्याम पहले लड़की से शादी करता और फिर उसे यहाँ ले आता और उसके बाद शुरू होता उस लड़की के शोषण का सिलसिला। अब तक सैकड़ों लड़कियों का जीवन रीना देवी ने नरक की तरह बना दिया था और जिसने भी उस नरक से निकलने की कोशिश की। रीना देवी, गोपाल, रमेश, तुम लोगों के रहते हुए इस लड़की ने भागने की हिम्मत की। इसे भी वही सजा दो जो अब तक हमसे गद्दारी करने वाले को दी गई है। रीना देवी के ऑर्डर पर उस लड़की के शरीर में पत्थर बांधकर उसे कुएं में डाल दिया जाता था। डूबने से उसकी मौत हो जाती है। रीना देवी ने इस तरीके से कई लड़कियों को अपने गुंडों की मदद से ठिकाने लगाया था। चंदा उनके लिए नया शिकार थी। उसका भी शोषण शुरू हो गया। पत्नी के रूप में यह आई कुसुम पांचाली बन गई थी। वो हर दिन घुट रही थी, हर दिन मर रही थी लेकिन शांति से सब सह रही थी। एक दिन उसकी भी बर्दाश्त की सीमा टूट गई और वो वहां से भाग निकली। इसका पता तब लगा जब एक ग्राहक कुसुम के कमरे में गया। ग्राहक, अरे रीना देवी, तुमने पैसे तो पूरे ले लिए लेकिन वो कुसुम, कुसुम कहाँ है? रीना देवी, कुसुम अपने कमरे में है। और कहाँ है? ग्राहक, वो अपने कमरे में नहीं है। ये सुनकर रीना देवी के कान खड़े हो गए। वो भागकर कुसुम के कमरे में गई तो वो नदारद थी। रीना देवी, अरे मुफ्तखोरो, कहाँ मर गए तुम सब के सब? वो चंदा भाग गई, गुंडा, कुसुम भाग गई, लेकिन कैसे? उस गुंडे की बात सुनकर रीना देवी ने एक जोरदार तमाचा उसे मारा और कहा, 1 घंटे के अंदर अगर वो लड़की मेरी आंखों के सामने नहीं आई तो तुझे ऊपर भेज दूंगी। कुसुम की तलाश शुरू हो गई लेकिन कुसुम तो वहां से बहुत दूर जा चुकी थी। कुसुम पूरे 3 साल उन राक्षसों के पास रही और इन 3 सालों में उसने सबकी नज़र से बचाकर अपने कमरे से होकर बाहर निकलने के लिए एक सुरंग बनाया। उसने इस काम को इतनी सफाई से किया कि किसी को कानों कान खबर नहीं हुई। जब रीना देवी और उसके गुंडों को सुरंग का पता लगा, रीना, अरे बाप रे बाप, वो लड़की तो बहुत ही शातिर निकली। हमें लगता था वो बहुत शरीफ है, लेकिन उसने तो उद्धरण चिन्ह। रीना देवी बहुत टेंशन में थी। उसे अब अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए नई लड़की चाहिए थी। दूसरा, उसे इस बात का भी डर था कि कहीं कुसुम पुलिस को उसका राज ना बता दे। लेकिन उधर कुसुम ने रीना देवी के पूरे गिरोह को खत्म करने के लिए अलग ही प्लानिंग की थी। उसने वहां से भागने के पहले ही रसोई घर जाकर रसोई घर के गैस की पाइप को काट दिया था जिससे गैस धीरे धीरे करके निकल रही थी। एक रोज जब रीना देवी के कहने पर उनका रसोईया खाना बनाने गया और उसने गैस ऑन किया तो एक जोरदार ब्लास्ट हुआ और रीना देवी के मकान सहित उसकी पूरी गंदी दुनिया उसमें जलकर खाक हो गई। आज की ये खास और मज़ेदार कहानी आपको कैसी लगी? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। बहुत मेहनत लगती है स्टोरी वीडियो बनाने में, प्लीज चैनल को Subscribe Jarura Kara Dia Karo.